सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आइए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेकर के चलता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है भाइयों, यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ जो ये वीडियो वायरल हुई है कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन जी और उनके शिष्य योगेंद्र योगी जी की। कहने का मतलब ये है, योगेंद्र योगी जी ने स्वामी जी का सम्मान किया और कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन जी ने योगेंद्र योगी जी का अपमान कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा, पहली बात यह है कि महाराज जी की बहुत बड़ी भूल रही, गलती है जो अपने शिष्य की इतनी बड़ी बेइज्जती की, इतना बड़ा अपमान किया। योगेंद्र योगी जी ने कितनी भी गलती की होती तो समाज में इस प्रकार अपमान करना नहीं था। तो स्वामी जी यदि हमारी वीडियो को देख रहे हों तो विचार कर लेना। सम्मान तभी मिलता है जब दूसरे का सम्मान आप करना सीख लो। चाहे छोटा कथावाचक हो, चाहे बड़ा कथावाचक हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। महाराज जी वो तो योगेंद्र योगी जी तो आपके शिष्य थे, और शिष्य न होते तो आपको चांदी का मुकुट क्यों पहराते? समझो, योगेंद्र योगी जी आपके शिष्य थे और शिष्य हैं, लेकिन छोड़ो, मैंने माफ़ किया आपको, योगेंद्र योगी जी ने भी माफ़ किया, क्योंकि आप बुजुर्ग हो। बुजुर्गों से गलती हो भी जाती है क्योंकि बच्चा बुद्धि हो जाती है। दूसरी बात रही है, स्वामी जी ने तो भूल की तो की ही, उसी के साथ साथ हमारे छोटे छोटे कथावाचक निकल के आ गए और वो भी भूल करने लगे। वो क्या भूल करने लगे? वो महाराज जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब विचार कर लो भाइयों, आप शास्त्री हो, आप कथावाचक हो, तो आपको कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन जी का इतना बड़ा तिरस्कार करना चाहिए? जो कर रहे हो वो तुम्हारे पिता के समान हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कोई भूल हो भी गई तो उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि बुढ़ापे पर बुद्धि भी कुछ पता ही है आप लोगों को। हाँ, और इस बात को भी आप जानते हैं कि योगेंद्र योगी जी उनके शिष्य हैं और रहेंगे। लेकिन भाइयों, इस बात को यहीं पर विराम कर दो, क्योंकि उन महाराज जी का आप लोग अपमान कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, अपनी अपनी विद्वता का वर्णन कर रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी जो हैं, कभी उन्होंने स्वामी जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। स्वर्गीय सृजन चेतन जी जो आला सम्राट थे, उन्होंने महाराज जी के बारे में कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। स्वर सम्राट श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी दुनिया को छोड़ के चले गए, महाराज जी के बारे में कभी कोई कटाक्ष नहीं किया। लेकिन थोड़ी सी गलती होने पर आजकल के छोटे छोटे कथावाचक कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन जी को गालियां दे रहे हैं, इतना बड़ा जो तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाइयों। वो कथावाचक हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोगों के पिता के समान हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाइयों। स्वामी जी के बारे में अब कोई वीडियो गलत न डालें, उनके बारे में कोई कटाक्ष न करें, क्योंकि जो गलती हो गई वो तो हो ही गई। लेकिन भाइयों, इस बात को आप जानते हो कि यदि दुनिया में स्वामी आधार चेतन जी कथा नहीं कहते होते तो जो छोटे छोटे कथावाचक हैं ना, जो वीडियो बना रहे हैं, स्वामी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस प्रकार गाड़ियों में नहीं घूमते, वो खुरपा दरांती लेकर के खेत में घूमते या कहीं चोरी डकैती डालते। ये सब उन्हीं की देन है। तो इसलिए मेरे भाइयों,
कथावाचकों अपना अपना सुधार कर लो। स्वामी जी के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास न करो। और नहीं मानते हो तो अंजवा के देख लो। स्वामी जी का तुम तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे तो उनका नहीं अपमान होगा, आपका भरे समाज में अपमान होगा। इसलिए भाइयों सुधर जाओ। अब कोई वीडियो डालने का प्रयास मत करना। क्यों? कि स्वामी आधार चेतन जी कथा सम्राट हैं और रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी बराबरी कोई कथावाचक नहीं कर सकता। एक नहीं अनेक कथावाचक हुए, आए चले गए, लेकिन उनकी बराबरी किसी ने नहीं कर पाई और ना ही कोई कर सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, वो बुजुर्ग हैं, उनसे जो भी गलती हुई है, जो भी त्रुटि हुई है, उसको क्षमा करें। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।